पिछले कई दिनों से हम प्रभु की प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं। प्रभु की प्रार्थना के विषय में कुछ गंभीर बातें जो हम सीख चुके हैं, उसमें से पहली बात यह है कि हमारी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, ना कि हमारे अहंकार की प्रार्थना, ना कि हमारे आडंबर की प्रार्थना। हमारी प्रार्थना में हमारे विश्वास का अहंकार नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रति हमारी विनम्रता झलकनी चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिसे हम सभी भली भांति जान चुके हैं, सीख चुके हैं। फिर हमने ये भी जाना है कि जो स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण, उसकी आज्ञाकारिता के कारण, उसके पुनरुत्थान के कारण वो हमारा भी पिता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसके पिता को अपना पिता कहकर पुकार सकें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने साथ उसका सहवारिस बनाया है और उन तमाम आशीषों में जो उसके पिता ने उसके लिए ठहराई हुई थी, उसमें उसने हमें भागीदार ठहराया है। तो प्रार्थना में हमारी विनम्रता, हमारा विश्वास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में हमारे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध के विषय में हम सीख चुके हैं, जो व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा संबंध है जिसमें हम उसके अधिकार का आदर करते हैं, अपनी इच्छा और अपनी दावा उस पर नहीं थोपते हैं, परंतु जो कुछ उसकी इच्छा है उसे अपने जीवन में भलाई जानकर स्वीकार करते हैं। और आज हम प्रभु की प्रार्थना के एक निवेदन की ओर बढ़ेंगे, जो ये कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। और इससे पहले कि हम इस विषय पर मनन करें, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोग एक अन्य जाति भाई के साथ एक विशेष घर में गए हुए थे, मसीह भाई के घर में गए हुए थे। और वहाँ पर हमने देखा कि एक बड़ी सी दीवार पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई है। हमारे साथ जो अन्य जाति मित्र थे, उनका ध्यान उस 10 आज्ञा पर गया, और विशेष करके तीसरी आज्ञा पर, जो ये कहती है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। उन्होंने लगातार उस वाक्य को देखा, उस पर चिंतन किया, मनन किया, और थोड़ी देर के उपरांत उन्होंने हम सभी से ये प्रश्न पूछा कि ये कैसे संभव है कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लें। क्योंकि परमेश्वर का नाम एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, जो किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, और वो चाहे किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से क्यों ना लिया जाए, परमेश्वर का नाम अपने आप में एक सार्थक नाम है। तो ये बात उन्होंने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर हमने इस विषय पर चर्चा भी करी, और अंत में हम इस विषय पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब भी हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, हमारे उसके नाम लेने के रवैयों में एक अंतर होना चाहिए। हम अभिमान के साथ नहीं, हम अहंकार के साथ नहीं, हम द्वेष के साथ नहीं, परंतु हमें उसका नाम बड़े आदर के साथ लेना चाहिए। और उन्होंने साथ साथ ये बात भी कही जो बहुत आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर या ईश्वर अपने भक्तों की सहायता उन कार्यों में भी करता है जो गलत है या जो पापमय है। उदाहरण के लिए, यदि एक डाकू है, वो अपने ईश देवता का नाम पुकारता हुआ किसी जगह पर हमला करता है, तो वो ईश्वर उसकी सुरक्षा भी करता है। तो उन्होंने अपने तर्कों में एक तर्क और भी जोड़ा कि यदि हम गलत कार्य करने के लिए भी ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर की सहायता की कामना करते हैं, तो संभव है कि ईश्वर हमारी सहायता करे। और ऐसा सोचना हम मसीहियों के लिए अकल्पनीय है। ऐसा सोचना हमारी समझ से परे है कि हमारा पवित्र परमेश्वर हमारी सहायता, हमारा सहयोग उन कार्यों में भी करेगा जो अपवित्र हैं, जो अशुद्ध हैं, जो अधर्म के कार्य कहलाए जाते हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और जो मूल अंतर है उनकी बातों में या उनकी आस्था में और हमारे विश्वास में, वो ये अंतर है कि हमारी समझ विकसित हो चुकी है परमेश्वर के संदर्भ में, और हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और चूंकि वो पवित्र है इसीलिए वो किसी भी गलत या अधर्म के काम में हमारा सहयोग नहीं करेगा। हालांकि दूसरे व्यक्ति के साथ ये समझ विकसित नहीं है, उनके धर्म में शायद पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। और यही कुछ है जिससे हम आज कुछ और बातें सीखने का प्रयास करेंगे। हम कभी भी कल्पना ये नहीं कर सकते हैं कि हम अपने परमेश्वर से जो पवित्र है ये मांग करें, ये विनती करें कि वो हमारे अपवित्र कार्यों में हमारा सहयोग करें। और आज की जो विनती है, आज का जो मनन का विषय है, वो इस बात को और गहराई से सीखने में हमारी सहायता और मदद करता है। आज का हमारा विषय यही है कि हमारा जो पिता है, जो स्वर्ग पर है, वो न केवल स्वर्गीय पिता है परंतु एक पवित्र पिता भी है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वैभव, परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर की संप्रभुता पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के उपरांत हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की पवित्रता पर भी ध्यान दें। क्योंकि जब ऐसा हम करते हैं तो हमारी प्रार्थना का स्वभाव, हमारी प्रार्थना के तरीके
करने के तरीके में एक अंतर उत्पन्न होता है। और दो बातें हम इस हिस्से से सीखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से कहो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, उसके वैभव, उसकी महिमा, उसके अधिकार का सम्मान करो, स्मरण करो कि वो कौन है, लेकिन साथ ही साथ ये भी स्मरण करो कि वो पवित्र परमेश्वर है और उसका नाम पवित्र माना जाना चाहिए। और दो चीज़ें हैं जो हम इस विनती के अंतर्गत सीखते हैं। पहली चीज, परमेश्वर का नाम तब तक पवित्र माना नहीं जा सकता है जब तक हमें उसकी स्पष्ट और सत्य समझ ना हो। यदि हम परमेश्वर को सही रूप में नहीं जानते हैं, यदि उसका ज्ञान हमने स्पष्ट और सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, तो ये हमारे लिए असंभव है कि हम उसके नाम को पवित्र माने। और इसे सीखने के लिए हम इस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में या हमारी संस्कृति में हम ये कहें तो उचित है कि हमारे देश में नाम और स्वभाव में ज़्यादा समानता नहीं देखी जाती है। हमने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनके नाम के विपरीत उनका चाल चलन होता है, जिनके नाम के विपरीत उनका आचरण और व्यवहार होता है। और हमने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है जिनके नाम के अनुरूप उनका व्यवहार या स्वभाव हो। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं। कई देशों में तो नाम का कोई अपना महत्व ही नहीं होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता है। लेकिन यहूदी संप्रदाय में ये चीज़ नहीं थी। यहूदी संप्रदाय में नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ हुआ करता था, स्थान हुआ करता था। नाम केवल एक व्यक्ति विशेष का परिचय नहीं होता था, परंतु नाम एक व्यक्ति विशेष के स्वभाव, उसके जीवन के उद्देश्य का वर्णन किया करता था। तो जिस समुदाय में, जिस समाज में प्रभु यीशु मसीह संदेश को दे रहे हैं, वहाँ पर नाम केवल एक परिचय नहीं है, केवल एक व्यक्ति का एक व्यक्ति को संबोधित किया जाने वाला कोई शब्द नहीं है। नाम उस व्यक्ति का परिचय है, उसके व्यवहार और स्वभाव, उसके जीवन के उद्देश्यों को उसका नाम प्रकट करता है। और इसलिए बाइबल में अधिकतर परिस्थितियों में हम जिन नामों को देखते हैं, विशेष करके उन व्यक्तियों के नामों को जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के प्रति अपना जीवन समर्पित किया, हम देखते हैं कि उनके नाम और उनके कामों में समानता पाई जाती है। उनके नाम, उनके स्वभाव में समानता पाई जाती है। उनके नाम और उनके जीवन के उद्देश्य में समानता पाई जाती है। और उनका नाम और उनका संपूर्ण जीवन एक ही धागे में बंधे हुई चीज होती है। और ऐसा हम प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के नाम में देखते हैं। उसका नाम यीशु है, अर्थात जो लोगों को छुड़ाएगा, जो लोगों को उनके पाप से उद्धार प्रदान करेगा, उनके पापों से उन्हें बचाएगा, उद्धार करता होगा। और परमेश्वर के नामों में भी हम यही चीज़ देखते हैं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, विशेष करके यदि कुछ ही पहलुओं को हम ध्यान दें, विशेष करके उत्पत्ति का पहला अध्याय, उत्पत्ति के पहले अध्याय में जो नाम लिया गया है परमेश्वर के लिए, वो है परमेश्वर, एलोहिम, जो परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट करता है, जो परमेश्वर के ईश्वरत्व को प्रकट करता है, और जो साथ ही साथ ये प्रकट करता है कि हमारा परमेश्वर अपने अस्तित्व में एक से अधिक है, उसमें एक से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं। तो वो नाम वहां पर उपयोग किया गया है, एलोहिम। हम साथ ही साथ जब दूसरे अध्याय में जाते हैं तो हम एक और नाम के विषय में पढ़ते हैं। वहां पर दूसरे अध्याय, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में परमेश्वर को यहोवा करके संबोधित किया गया है। यहोवा, जिसका अर्थ होता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। और साथ ही साथ यहोवा शब्द, यहोवा नाम उसके लोगों को ये स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने में अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य सदैव बना रहता है। तो परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की उपाधियां केवल उसके नाम नहीं है। परमेश्वर के नाम उसका परिचय प्रदान करते हैं। उसके गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है, वो क्या पसंद करता है, वो क्या नापसंद करता है। तो परमेश्वर के नाम की जब हम बात करते हैं, वो वैसा नहीं है जैसे हम अपने संस्कृति में कहते हैं कि नाम का अपना कोई महत्व नहीं है। नहीं, परमेश्वर के नाम विशेष करके परमेश्वर का प्रकाशन है, उसके अस्तित्व का प्रकाशन है, उसके गुणों का प्रकाशन है, उसके कार्यों का प्रकाशन है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपने पिता के विषय में, अपने पिता से हमें प्रार्थना करने के संदर्भ में सिखाते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि तुम जब प्रार्थना करो तो ये कहना कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। और ये आवश्यक है कि जब भी हम परमेश्वर के नाम को लें, हम उसे व्यर्थ में यूं ही ना लें। जब भी हम परमेश्वर के नाम को अपनी प्रार्थना में उपयोग करें, समझ बूझ के साथ, पूरी सावधानी और पवित्रता के साथ हम उसके नाम का उपयोग करें। तेरा नाम पवित्र
माना जाए, क्योंकि परमेश्वर का नाम उसका प्रकाशन है, उसके विषय में हमें ज्ञान प्रदान करता है। और हम ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर जब हम ये विनती करते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, निश्चय ही इसके बहुत सारे तात्पर्य हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर के नाम की पवित्रता का विस्तार हो, सारे जग के लोग ये जान सके कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम इसमें पुकारते हैं, जिस बात की हम विनती करते हैं। जब हम कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तब हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि तू अपना सत्य ज्ञान हम पर प्रकाशित कर। तू बता कि तू वास्तव में कौन है, ताकि जिस महिमा और आदर के तू योग्य है, उस आदर और महिमा को हम तुझे अर्पित कर सकें। स्मरण रखें और इसे कंठस्थ कर लें कि बिना परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के हम परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं ले सकते हैं। यदि हम परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं कि वो कौन है और वो कैसा है, उसके गुण और उसका स्वभाव क्या है, तो हम कैसे उससे पवित्र जानेंगे। झूठी शिक्षाओं के साथ, गलत धारणाओं के साथ, अधार्मिक विचारों के साथ परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं माना जा सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मार्टिन लूथर ने इस विषय में कहा है कि परमेश्वर का नाम पवित्र तब माना जाता है जब हम बाइबल के सही सत्य सिद्धांतों के अनुसार उसको जानते हों और उस पर विश्वास करते हों। यदि हम उसे सच्चाई से जानते ही नहीं हैं, तो फिर हम उसके नाम को पवित्र कैसे मान सकेंगे। यदि हमें उसके अस्तित्व का बोध नहीं है, यदि हमें उसके गुणों की समझ नहीं है और हम किसी गलत धारणा के अंतर्गत ही उसे समझते हैं, तो उस गलत धारणा के प्रभाव में हम कभी भी अपने परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं करता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य भी है, मनुष्य बनकर आया, वो परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर है और हमारे लिए मनुष्य बना, 100% मनुष्य 100% परमेश्वर, यदि इन दोनों बातों में से वो एक पर भी विश्वास नहीं करता है, तो उसका विश्वास झूठा है। और इस झूठे विश्वास के साथ वो सच्चे परमेश्वर को पवित्र नहीं मान सकता है। यदि हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करता है, जो ये विश्वास नहीं करता है कि एक परमेश्वर, 3 व्यक्ति, तो फिर उसका विश्वास झूठा है। जिस सुसमाचार पर वो विश्वास करता है वो सुसमाचार नहीं है, परंतु झूठ है। और एक झूठे समाचार पर विश्वास करने के द्वारा वो उद्धार नहीं पा सकता है, और ना ही इस गलत समझ, इस गलत धारणा के कारण वो परमेश्वर के नाम को पवित्र मान सकता है। तो यदि हमें परमेश्वर को पवित्र मानना है, हमारे लिए अवश्य है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को वैसा प्राप्त करें जैसा वो है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें अपने विषय में सिखाए और समझाए, हमारे मन की आंखों को प्रज्वलित करे, प्रकाशित करे, ताकि हम ये जान सके कि वो कौन है और फिर हम उसका नाम पवित्र मान सकें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। झूठी शिक्षाओं के साथ सच्चे परमेश्वर को पवित्र मानना असंभव है। गलत धारणाओं के साथ, गलत मान्यताओं के साथ सच्चे परमेश्वर को पवित्र मानना असंभव है। इसीलिए इस विनती में जब हम कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, हम कहते हैं कि तू हमें सिखा, समझा कि तू कौन है, ताकि हम संपूर्ण आदर के साथ तेरा नाम अपने जीवन में और अपने जीवन के तमाम पहलुओं में पवित्र मान सकें। तो ये पहली चीज़ है जो हम यहाँ से सीखते हैं। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है कि हमारी प्रार्थनाओं में भी परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाना चाहिए। निश्चय ही परमेश्वर का नाम सारे जगत में पवित्र माना जाना चाहिए। स्वर्ग में पवित्र माना जाना चाहिए, संसार में पवित्र माना जाना चाहिए, हमारे जीवन में पवित्र माना जाना चाहिए, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे आस पड़ोस में, सब जगह उसका नाम पवित्र माना जाना चाहिए। हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में, हमारी गतिविधियों में, हमारे कार्यों में, हमारी भावनाओं में, हमारे जीवन के हर एक पहलू में उसका नाम पवित्र माना जाना चाहिए। और उसकी पवित्रता का विस्तार हमको सारे जगत में देखना है कि उसका नाम, उसके पवित्र नाम की चमक ऐसी फैले कि सारे जगत के लोग ये जान सके कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है हमारे स्वयं के जीवन से,
हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम अपने विचारों में परमेश्वर को अपवित्र ना ठहराएं, हम अपने कार्यों में परमेश्वर को अपवित्र ना ठहराएं, अपने शब्दों में उसको अपवित्र ना ठहराएं, किसी भी परिस्थिति में उसका नाम व्यर्थ ना ले, उसका अपमान ना करें। जब हम आराधना कर रहे हो तो पूरी गंभीरता के साथ उसकी आराधना करें, उसे महत्वपूर्ण जानें। हमारी लगन और हमारा ध्यान केवल उस पर लगा रहे। हमारी आराधनाओं में मानवीय परंपराओं का मिश्रण ना हो, मिलावट ना हो। हम जैसा उसके वचन में हमें आराधना करना सिखाया गया है वैसा ही उसकी आराधना करें, ताकि हमारी आराधनाओं में उसका नाम पवित्र माना जा सके। हमारी आराधना में हम किसी व्यक्ति विशेष को या किसी और सृजित वस्तु को महत्व ना दे, उसको आदर ना दे, क्योंकि ऐसा करने से हमारी आराधनाओं में परमेश्वर का नाम व्यर्थ माना जाएगा। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब हम आराधना में हो, हम अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर की महिमा उसे अर्पित करें, ना कि किसी व्यक्ति को और ना ही किसी सृजित वस्तु को। तो हमारे जीवन में उसका नाम पवित्र माना जाए, हमारे विचारों में, शब्दों में, कार्यों में उसका नाम पवित्र माना जाए, हमारी आराधनाओं में उसका नाम पवित्र माना जाए, और साथ ही साथ हमारी प्रार्थनाओं में उसका नाम पवित्र माना जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं। और इसके लिए, इसे सीखने के लिए एक पद जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो याकूब के 4 अध्याय में है, हम उसे पढ़ सकते हैं। याकूब का 4 अध्याय, जहाँ पर प्रार्थना के संदर्भ में ही याकूब सिखा रहा है, उसके 4 अध्याय के 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो याकूब कहता है कि ये संभव है कि तुम्हारी प्रार्थना में जो तुम मांग रहे हो वो बुराई के लिए मांग रहे हो, वो अपनी संसारिक, शारीरिक, पापमय अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए मांग रहे हो। और एक पवित्र परमेश्वर के लिए ये असंभव है कि वो ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, ऐसी निवेदनों का उत्तर दे जो अधर्म करने के लिए हो, जो पाप करने के लिए हो, जो शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए हो। और इसलिए याकूब कहता है कि तुम मांगते हो और नहीं पाते, क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। इसलिए मांगते हो कि उस वस्तु को प्राप्त कर अपने भोग विलास में, अपने जीवन की पाप में तृप्ति के लिए उसका उपभोग करो, और इसलिए तुम्हें नहीं मिलता है। और हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें भी जानने की आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो उसके पवित्र स्वभाव के अनुरूप हो। हमारी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए जिसमें हम उससे वो मांगे जो उसके पवित्र स्वभाव, जो उसकी पवित्र इच्छा के विरुद्ध में हो। और हमें बार बार अपने प्रार्थना निवेदनों को परखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है, पूछने की आवश्यकता है कि हम जो निवेदन कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य ये है कि उसे प्राप्त करके हम अपने पापमय जीवन को संतुष्ट करें, कुछ अधर्म के काम करें, कुछ ऐसा करें जो परमेश्वर की दृष्टि में उसकी पवित्रता के विरुद्ध में हो। तो आज हमारे लिए अवसर है, हम सब अपने आप से रुक कर ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी विनती है जिसे हम बीते कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन उस विनती का उत्तर हमें अभी भी नहीं मिल रहा है। क्या उस निवेदन में हमारा उद्देश्य कुछ ऐसा करना है जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के विरुद्ध में हो? क्या उस वस्तु या उस चीज को, या वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसे प्राप्त कर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर पिता की पवित्रता का अपमान हो? एक पवित्र परमेश्वर से अपवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना अकल्पनीय है। एक विश्वासी के लिए ये सोचना असंभव है कि वो अपने पवित्र परमेश्वर से कुछ ऐसा मांगे जिसके द्वारा वो पाप कर सके। ये प्रार्थना क्यों सुनी जाएगी? ऐसी प्रार्थना का उत्तर हमारा पवित्र परमेश्वर क्यों देगा? तो सर्वत्र परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, हमारे शब्दों में, विचारों में, कार्यों में, हमारी कलीसिया में, परिवार में, समाज में, हमारे जीवन में, लेकिन साथ ही साथ हमारी प्रार्थनाओं में भी परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। हम वो मांगे जो उसके पवित्र स्वभाव के अनुरूप हो,
जो उसकी इच्छा के अनुसार हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमारा पिता जो स्वर्गीय है वो पवित्र भी है और हमें उसकी पवित्रता के अनुसार उससे मांगना है, उसकी पवित्रता के अनुसार उससे विनती करनी है। तो परमेश्वर हम सब की सहायता और मदद करें कि हम अपनी प्रार्थनाओं में सजग रहें, सतर्क रहें। और यदि हमने कुछ ऐसा मांगा है जो अनुचित है, अनुपयुक्त है, परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के विरुद्ध है, तो हम ऐसी निवेदनों के लिए क्षमा मांगें। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लहू बहाया वो हमें हमारे तमाम पापों से शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। और हमारे आत्मिक पाप भी जो हम आराधना में कर देते हैं, जो हम प्रार्थनाओं में कर देते हैं, चाहे जानकर हो चाहे अनजाने में हो, इस प्रकार की पापों को भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। परमेश्वर पिता ने प्रतिज्ञा की है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अपने सन्मुख शुद्ध और धर्मी ठहराएगा। तो यदि हमने कुछ ऐसा मांगा है जो हमारे पवित्र परमेश्वर के पवित्रता के विरोध में हो, तो हम उसका पश्चाताप करें और क्षमा मांगें। और साथ ही साथ स्मरण रखें कि परमेश्वर पुत्र की इच्छा ये है कि हम उसके पिता को पवित्र जाने और उसकी पवित्रता का मान करें। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जो हमारा सहायक है, जो हमारी विनतियों और प्रार्थना को हमारे पिता की इच्छा के अनुरूप बनाता है, हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार उससे प्रार्थना कर सके, उससे निवेदन कर सके, उसकी आवाज़ को सुने। तो परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा, दोनों की अभिलाषा यही है कि हम परमेश्वर पिता का नाम पवित्र माने। और दोनों हमें सिखाते हैं, दोनों हमारी सहायता करते हैं ताकि हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे जीवनों में, हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में, हमारे समाज, कलीसियाएं, व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर का नाम पवित्र माने। किसी भी परिस्थिति में उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का उपयोग ना करें जो अपवित्र है। परमेश्वर ऐसा करने में हम सबकी सहायता और मदद करें। आमीन।